दीजिए। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ भाई, साहिल जी और मंजूर जी, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर के। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा जो है वो यहाँ की एनसी सरकार और जो यहाँ पीडीपी ने जो बवाल मचा कर रखा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके लिए आज हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का और जितनी मेरी बेटियां यहाँ पर मीडिया की है सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और सबको मेरी तरफ से नमस्कार। भाइयों, आप सब जानते हैं कि 2014 से लगातार मोदी जी जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया। 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में माहौल भी शांत हुआ है, अमन शांति का माहौल हुआ है, मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो खासतौर से यहाँ काफी सालों से शासन कर रही थी, उनको कुर्सी हिलते हुए दिख रही है, जिस कारण उनके पेट में दर्द हो गई है। एनसी की सरकार और पीडीपी जो यहाँ वजूद में नहीं है, लगातार बयानबाजी करके पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो हिंदुओं के लिए बयानबाजी करते हैं, चाहे मेरे मुस्लिम बच्चों के लिए करते हैं, मगर मोदी जी जो स्कीम हिंदुओं के लिए लाते हैं वही मुसलमानों के लिए भी लाते हैं। ये उन्होंने दिखा दिया कि आपकी यहाँ की जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, पूर्व में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, जो उनके बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं भड़काने के बयान आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान विवाद करने के बयान आ रहे हैं और जम्मू और कश्मीर को अलग करने के बयान आ रहे हैं। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि हमारे बच्चे मुस्लिम इंटेलिजेंट है और जम्मू के बच्चे डफर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दोगला बयान देकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को बांटने का काम किया है। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, क्या आप एक ही धर्म के मुख्यमंत्री हैं? क्या आप सिर्फ मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्यों आप लोगों ने अपने शासनकाल में, जब आप मुख्यमंत्री आपकी सरकार थी, आपके पिताजी यहाँ पर सरकार में थे, तब भी आपने हिंदुओं के साथ यही काम किया? मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं भूला है वो दिन जब आपकी सरकार में यहाँ कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जब आपकी सरकार में आप लोग तमाशा देख रहे थे और कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग कोने में तबाही की कगार पर खड़ा हो गया। आज ना उनका दरबार है, ना वो कश्मीर आने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोगों ने माहौल ही ऐसा खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि हमने बचपन से सुना था कि किसी ने अगर पालतू जानवर पाला होता है, किसी के घर में कुत्ता अगर रखा जाए, कुत्ता भी वफादार होता है अपने मालिक का। उसको मालिक जो खाना देता है, रोटी देता है, पालता है, तो कुत्ता उसी के लिए वफादारी करता है। मुझे लगता है कि ये उनसे भी गए गुजरे हैं। ये खाते हमारे देश का है मगर गुणगान पाकिस्तान का करता है। चाहे वो पीडीपी है या एनसी है, जम्मू कश्मीर में उनके बयानों से लगता है कि उनको दर्द सिर्फ पाकिस्तान का है, अपने हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। जो वो बयान दे रहे हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मेरा सवाल उनसे कि भारत माता की जय जिस देश का खा रहे हो, जिस देश के फैसिलिटीज को यूज कर रहे हो, जिस देश के संविधान की शपथ लेकर आप लोग मुख्यमंत्री बने हो, तो आज आप कह रहे हैं कि हम उस देश की भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जो मैं लगातार देख रही थी पैनल डिस्कशंस में, इस्लामिक स्कॉलर्स और मौलवी, यहाँ अलग अलग मौलवी जो हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान लगातार आ रहे हैं कि भारत माता हमारे देश से प्यार को बताता है। भारत माता किसी मूर्ति की पूजा नहीं है जिसको आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक शहजादी है जिनका अस्तित्व तो जम्मू कश्मीर में है नहीं, जो 2019 तक अब्रॉड में जाकर पढ़ाई कर रही थी और आज माता जी की कुर्सी पर आकर बैठने को तैयार हो गई है। वो चाहती है कि उन्हें बनी बनाई खीर खाने को मिल जाए, मगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गई है। वो कहती है कि हम हिंदुत्व को चलने नहीं देंगे। आप होती कौन है हिंदुत्व को नहीं चलाने वाली? उसका मतलब आप धमका रही हैं हिंदुओं को कि हिंदू यहाँ ना आए। पहले आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है।
हिंदू यहाँ आने से डर रहा है, एमपी का एमपी बोल रहा है कि आप कल्चरल इन्वेजन कर रहे हो, तो फिर एक तरफ से आप आह्वान करते हो टूरिस्टों को कि आइए कश्मीर का टूरिज्म बढ़ाइए। टूरिस्ट क्यों आएगा? मरने के लिए आएगा? क्या आप टेररिस्टों से टूरिस्टों को मरवाना चाहते हो? क्या आप हिंदुओं को डराना चाहते हो? मेरा सवाल आपसे है। आप सोच रही हैं कि भाई ये बयानबाजी करके आप जम्मू के लोगों को भड़काएंगी और यहां पर हिंसा फैलाएंगी। मुझे लगता है आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगी। सबसे पहले तो उनको समझना पड़ेगा हिंदुत्व है क्या। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, उसका मतलब क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? अगर आप मुसलमान है तो क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुत्व का मतलब अपने देश से प्यार करना है। हिंदुत्व का मतलब अपने देश की हर वस्तु से प्यार करना है। हिंदुत्व आपने क्या समझा? जो तिलकदारी होता है तो वो हिंदुत्व हो गया? क्या इस्लामिक हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों आप लोगों ने मुसलमानों को कट्टरवादी शो कर दिया है? क्यों हर देश के कोने में मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है? क्यों कश्मीर के कुछ कट्टरवादियों के कारण जम्मू भी भुगत रहा है? आज की डेट में जम्मू का भी अगर कोई व्यक्ति बाहर की स्टेट में जा रहा है तो उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है, उसकी आईडी चेक की जाती है। उनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर एक है। उनको लगता है कि कश्मीर के कट्टरवादी लोगों के साथ साथ जम्मू के लोग भी कट्टरवादी हैं। क्यों ऐसी इमेज जम्मू कश्मीर की बना रहे हो? एक तरफ आप बयान देती है कि शॉल वालों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि हिंदुत्व को हम चलने नहीं देंगे। जब आप ऐसा बयान देती हैं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान उन काम करने वालों लोगों को होता है जो अलग अलग प्रदेशों में अपना शॉल बेच रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। आप तो अपनी आराम की जिंदगी जीकर आई हैं अब्रॉड से। मुझे मुख्यमंत्री जी से सवाल करना है, आप घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का विवाद चल रहा है, आपका एक भी टिप्पणी नहीं आ रही। आपने क्यों नहीं खंडन किया ऐसे बयानबाजी का कि ये हिंदुत्व बयान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्यों आप चुप्पी साध लेते हैं हिंदुओं के नाम पर? भाजपा लगातार काम कर रही है जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरे भाजपा के कार्यकर्ता कश्मीर में इतने रिस्क में, मेरे प्रवक्ता जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो। लोगों को समझना पड़ेगा, कश्मीर के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, आप मुसलमान के साथ साथ हिंदुस्तानी भी हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को उनके देश के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो देश के फेवर में खड़े हो जाते हैं। क्यों आप लोग खड़े नहीं होते? क्यों आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के इतने सरेंडर कर चुके हो? इन पॉलिटिकल पार्टीज को ही खड़ा करते जा रहे हो। पीडीपी की बिटिया आज दावेदार हो गई है कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्यों आप में से कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं हो रहा पीडीपी या एमसी की तरफ से? ये सिर्फ शहजादी का ही हक है कि चांदी का चम्मच लेकर वो पैदा हुई और वही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी की एमएलए बन सकती है, आज क्यों नहीं? मैं इतना जरूर कहूंगी कि भाजपा में आम कार्यकर्ता को मौका मिलता है, मगर यहाँ की रीजनल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर की छवि को खराब कर दिया है। जम्मू कश्मीर में टेररिस्टों से ज्यादा नुकसान जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। हमें टेररिस्ट अटैक बाद में करेगा, मगर इन बयानों के कारण हमें नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। आज कश्मीर बिल्कुल अलग हो चुका है। पूरे देश में कश्मीर की आवाम को शक की नजर से देखा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये मीडिया के भाई भी कह रहे होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि कश्मीर में ऐसे क्यों हमें शक की नजर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को और महबूबा मुफ्ती को लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भड़काने वाले बयानबाजी बंद करनी पड़ेगी। यहाँ हिंदुओं को भड़काने के लिए जो हिंदुत्व को आप कटाक्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। जिस दिन जम्मू जाग गया, जम्मू के लोग सड़कों पर आए, ना इल्तिजा जी सड़क पर दिखेंगी, ना मुख्यमंत्री जी सड़क पर दिखेंगे। इसको आप मेरी वार्निंग समझे या जम्मू की जनता की तरफ से एक आह्वान समझे कि सुधर जाइए, वरना जम्मू की जनता आपको सुधार देगी। कश्मीर की जनता मुसलमान बनकर क्यों अपने आप को टिप्पणी के दायरे में खड़ा कर रही है? क्यों वो वोट बैंक के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रही है? क्यों वो सवाल नहीं कर रही? एमसी से सवाल करने चाहिए उनको कि 1.5 साल हो गया आपको सरकार बनाए हुए, 1.5 साल में आप लोगों ने क्या किया? यहाँ मेन मुद्दा जो है इस समय ड्रग्स का मुद्दा है। कश्मीर में नशा 3 गुना बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री जी के मैनिफेस्टो में था कि वो वॉर फुटिंग पर ड्रग्स को रोकेंगे, क्यों उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया? 1.5 साल से उन्होंने कश्मीर के रोजगार के लिए 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, क्यों उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया? मेरा सवाल इन सभी पार्टी से है और मेरा निवेदन आप कश्मीर की जनता से हाथ जोड़कर जाग जाइए। कश्मीर तबाह हो जाएगा इन लोगों के वोटों के कारण, इन लोगों की कुर्सियों के कारण, और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैं यहाँ के डीजी को, अपने होम मिनिस्टर सर को और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है या बयानबाजी हो रही है इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इनको सलाखों के पीछे रखा जाए, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि ऐसी बयानबाजी करके हम हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा नहीं कर सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार NC की सरकार में जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, ये जम्मू की जनता कह रही है, ये भाजपा नहीं कह रही, ये आम आवाम कह रही है। अभी सरकार बनने के बाद भी वो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जम्मू की जनता की बात नहीं कर रहे। मेरा मुसलमान भाई जम्मू में भी रहता है, उन्होंने हिंदुओं को नालायक बताया। उन्होंने कहा जो स्टूडेंट्स एग्जाम में क्लियर नहीं हुए, कहीं ना कहीं डबल स्टूडेंट्स थे। मेरा कहना यह है कि जम्मू की जनता दुखी है। अगर कहीं इनकी सरकारों में फंड आता था तो वो कश्मीर में मैक्सिमम चला जाता था, जम्मू में कम मिलता था। आप जम्मू जाइए, देखिए अपनी आंखों से, कश्मीर से निकलिए बाहर। जम्मू में टूरिज्म की प्लेसेस को बढ़ावा नहीं दिया गया इनकी सरकारों में। आज जम्मू की जनता सवाल कर रही है, हमें आपके साथ रह के फायदा क्या? ये जम्मू की जनता का इमोशनल फीलिंग है। भाजपा कभी नहीं चाहती कि जम्मू और कश्मीर अलग हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर अलग हो, क्योंकि हमने बहुत शहादतें दी हैं कश्मीर को पाने के लिए। कश्मीर में जी बिल्कुल अपना उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। मगर पार्टी जो चाहती है, कश्मीर के लिए हमने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, वो हम लोगों ने शहादतें दी हैं। उन शहादतों को हम भूलेंगे नहीं। कश्मीर और जम्मू एक है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुसलमान भी मेरे बच्चे हैं और हिंदू भी मेरे बच्चे हैं, चाहे कश्मीर के हैं या जम्मू के हैं। मगर कहीं ना कहीं जब आप भेदभाव करते हैं, उसका मतलब जम्मू किसी भी फील्ड में आगे नहीं है। जम्मू का बच्चा नालायक है, ना वो खेल में अच्छा है, ना वो पढ़ाई में अच्छा है, सिर्फ कश्मीर के बच्चे अच्छे हैं। ये लड़ाई करने, मैं उस पर भी आऊंगी, इनके सवाल का जवाब दे दूं, मैं उस पर भी आऊंगी। तो मेरा कहना यह है कि कमेटियां बिठाकर आप लोग उसके बाद डिसीजन देंगे, ये सही जवाब नहीं है। उसको तुरंत उस पर एक्शन करिए, तुरंत कैंसिल करिए। जो भी गलत हो रहा है भेदभाव जम्मू के साथ, उसको सही करने की कोशिश करिए। मुख्यमंत्री आप हिंदुओं के भी हैं, जम्मू के भी है और कश्मीर के भी है। बीजेपी अगर डिवाइड एंड पॉलिसी के खिलाफ है, आपका कहना है बीजेपी और बीजेपी पॉलिसी के खिलाफ है, जम्मू और कश्मीर एक। फिर माता वैष्णो देवी में क्यों बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मुसलमान के जो बच्चों को एडमिशन वापस कर दीजिए, और एज पर जो वहाँ पर यानी कि जो ट्रस्ट वहाँ पर चला रहे हैं, वहाँ पर हिंदू के बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक, फिर ऐसा बना। देखिए, मैंने शुरुआत में यही कहा कि वो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मेरिट पर सिलेक्ट हुए हैं, मगर साइन बोर्ड जो वैष्णो माता का जो मेडिकल कॉलेज है, वो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसमें सिर्फ मेरे पैसे नहीं लगे हुए, पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी डोनेशन देकर जाते हैं। ये सवाल हमारा नहीं है, पूरे देश की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। वो कह रहे हैं कि बाकी भी मेडिकल कॉलेज है, बाकी जगह एडमिशन हो जाए, मगर साइन बोर्ड जो है पर्टिकुलर हिंदुओं का है, पर्टिकुलर आस्था से रिलेटेड है। इसको हिंदू मुसलमान ना करके हम सबको इसका हल निकालना चाहिए। मुझे लगता है आप भाइयों को भी इसका डिसीजन लेना चाहिए कि इसको हिंदू मुसलमान ना करें, क्योंकि कश्मीर का मीडिया जो है अच्छा पॉजिटिव रोल कर रहा है लगातार पिछले 4-5 साल से। मोदी जी ने जब से 370 आर्टिकल खत्म किया है, कश्मीर के मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल किया है। तो मुझे लगता है इस पर भी अगर आप पॉजिटिव रोल करेंगे, इसमें हम हल को निकाल पाएंगे। मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि इम्तिजा जी हाईलाइट होने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। मुझे लगता है उनको पागल खाने में दाखिल कर देना चाहिए, उनकी माता जी को और उनको पागल खाने में दाखिल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रही हैं, वो मुझे संतुलित उनका लगता है, शायद कुर्सी हार गई है, इस कारण ऐसा बयान दे रही है। तुरंत से तुरंत उनको पागल खाने एडमिट करिए। ये हिंदू मुसलमान का अगर भड़कने का कोई काम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है महबूबा के सिर पर होगी। जज के यहाँ रोज बंद रखी, क्या ही आपने कहा?
कहीं ना कहीं ये आप ये भी समझ डिफेंस का लैब क्योंकि बॉर्डर हमारी जो है जो भी बॉर्डर से देखिए, आप लोग देख रहे हैं लगातार हमारा पड़ोसी मुल्क यहाँ अमन शांति कैसे खराब हो उसके लिए काम कर रहा है। अब उन्होंने ड्रग्स का जो एक मुद्दा है हमारे जम्मू कश्मीर में उसको बढ़ा दिया है। वो चाहे ड्रोन के जरिए वो हमारे यहाँ पर जो उनके वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सेटिंग करके रखी हुई है जो वर्कर्स ये ड्रग्स फैलाते भी हैं। मुझे लगता है कि कानून को भी अपनी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, वैसे कर रही है पुलिस ने, बहुत अच्छा काम किया है। जेकेपी बड़ा अच्छा काम कर रही है, डीजीटर भी देख रहे हैं और ये जो ड्रग्स के रिलेटेड इश्यूज है उनको भी बड़े अच्छे तरीके देखा जा रहा है। मगर इस पर और सख्ती से काम करने की जरूरत है और अवाम को भी अलर्ट होने की जरूरत है। लेकिन अगर बटालों की बात करें वो 50 और जम्मू को लाइन अप कहा जा रहा है, वहां भी जा रहे हैं। उसके साथ अगर 35 साल का जम्मू को जहाँ से ज्यादा डेवलप है, आप कैसे कह सकते हैं? भाई मेरे मुझे बताइए आप जम्मू कितनी बार आए हैं? आप जम्मू में कौन सी टूरिस्ट प्लेस को जानते हैं? क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है? मैं जम्मू में रहने वाली हूँ। कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जानती हूँ कि जम्मू में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई इनकी सरकारों में। जम्मू में भेदभाव के बगैर कुछ नहीं हुआ। एनसी ने लगातार जम्मू के साथ भेदभाव किया है और आज भी वही कर रही है। आपके स्टेटमेंट के साथ मेरा सवाल कोऑर्डिनेटेड है कि आपने कहा कि जम्मू में नहीं, आपने कहा कि जो क्या आप जानती हैं कि जहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे उनके प्रैक्टिस के लिए कोई सतर्क नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट करनी नहीं, और वहीं पे उस अनडेवलपमेंट की वजह से वहाँ के बच्चे अगर इस सिलेक्शन में नहीं है तो मेरिट का कहाँ पे प्रॉब्लम आता है और उस कैलिबर की कहाँ पे बात आती है, जबकि सिचुएशन डेवलपमेंट नहीं है। आप खुद बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट। देखिए, आप दो चीजों को साथ जोड़ रहे हैं। मैं टूरिस्ट प्लेसों की बात कर रही हूँ कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सुन लीजिए मैं आपसे बता रही हूँ, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, इस समय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो एनसी के हैं। उन्होंने 1.5 साल में क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए वो भी बता दें। क्या उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या अलग किया? मैं कहूँ कि जम्मू के बच्चे वहां पर प्रमोशन मिल रही है, अपने बच्चों में जो कैलिबर है वो कर रहे हैं। जम्मू की जनता जो कर सकती है वो कर रही है, मगर सरकार की तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मेरा सवाल सरकार से पूछिए, हिमाचल में सबसे ज्यादा वारदातें हो रही है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। भाजपा ने लगातार हमारे होम मिनिस्टर सर ने ऑर्डर जारी किया है कि ऐसी कोई घटना ना हो, मगर आपके यहाँ के नेताओं के बयानों के कारण आपके बिजनेसमैन को नुकसान हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा।